कुछ वैसा ही बनेगा जैसा लास्ट क्लास में हमने एयर के साथ कॉम्बिनेशन देखा था। दो तरह की एयर बताई, एक को नाम दिया था ड्राई एयर और एक को नाम दिया था मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर में आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर में आता है ऑक्सीजन, वाटर एंड CO2। ड्राई एयर की बात करें तो उसमें आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेकर आते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाना है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाना है। फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी सारे के सारे सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम नाइट्राइड ऑक्साइड दोनों बना पा रहा है, जबकि अगले वाले सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंड डे में दोनों बनते हैं, नाइट्राइड भी बनता है और ऑक्साइड भी बन के आता है। चेक कर लेते हैं, देखो क्या कहेंगे। जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो फॉर्मेशन होगा नाइट्राइड का, जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बना देता है, अमोनिया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन करवानी है, पानी के साथ। तो ये नाइट्राइड जब पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो इनमें कौन सी चीज लिबरेट होती है, अमोनिया। नाइट्राइड क्या फॉर्मूला बोला था, जब नाइट्रोजन पे चार्ज आ रहा है -3, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्राइड। चलिए, लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बना रहा है Li3n, लिथियम का नाइट्राइड। लिथियम पे चार्ज आएगा +1 और नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -3, क्रिस क्रॉस किया Li3n। काम की बात, फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल है। सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल होने का लॉजिक क्या निकलेगा, देखो। आप लिथियम को जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करने गए तो हमने कहा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना था। ये जो बॉन्ड बना होता है कोवेलेंट, इसको जब आप ब्रेक करने जाते हो तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एनर्जी को नाम दिया जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए उस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब क्या कहेंगे, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था तो तोड़ना मुश्किल था, तो उसको तोड़ने के लिए जो दी गई एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन, बंद वियोजन ऊर्जा, काफी ज्यादा होगी। काफी ज्यादा हुई, हमने तोड़ दिया, तोड़ के हमने लिथियम का नाइट्राइड बना लिया। अब अगर ये बनने वाला कंपाउंड स्टेबल है, तोड़ने के लिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ी थी, बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर उसने उस तोड़ने वाली एनर्जी की भरपाई कर दी, तब तो कहेंगे बनने वाला कंपाउंड स्टेबल है, और ना कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो लिथियम का नाइट्राइड जब स्टेबल बनकर आया तो वहां इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई कि उसने इसकी भरपाई कर दी, इसीलिए फर्स्ट डे में ओनली लिथियम बना पाया। अब बाकियों में क्या दिक्कत होगी, लिथियम से नीचे जाओगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या कहेंगे, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो कहेंगे लैटिस एनर्जी कम हो गई, और अगर लैटिस एनर्जी कम हुई तो मतलब लिथियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और अगर लिथियम की लैटिस एनर्जी ज़्यादा थी तो मतलब लिथियम वाला तो उसकी भरपाई करेगा, पर बाकियों के रेस्पेक्ट में उसकी भरपाई हो पाना पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम बनाता है, बाकियों का नाइट्राइड स्टेबल नहीं हो पाता। सेकेंड डे में बात करें, सब बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला बनाया, मेटल जो था सेकेंड डे का, अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया M3N2, मेटल के ऊपर चार्ज था +2, नाइट्रोजन के ऊपर था -3, क्रिस क्रॉस किया होगा तो फॉर्मूला बन गया M3N2। यहां पर सारे क्यों बना लिए, वहां पर क्यों नहीं बनाए, उसका भी लॉजिक देखें। अगर फर्स्ट डे में लिथियम के लिए कंपेयर करें तो लिथियम का चार्ज था 1 और नाइट्रोजन का था 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 3। सेकेंड डे में कंपेयर करोगे तो मेटल के ऊपर चार्ज है +2, नाइट्रोजन के ऊपर है -3, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 6। पहले के रेस्पेक्ट में लेटिस एनर्जी डबल हो गई। अगर पहले के रेस्पेक्ट में लेटिस एनर्जी डबल हो गई तो हम ये कहेंगे कि सेकेंड डे वाले तो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देते हैं कि वो भरपाई कर जाए, क्योंकि फर्स्ट डे के रेस्पेक्ट में यहाँ डबल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसलिए सेकेंड डे वालों के नाइट्राइड स्टेबल है, पर फर्स्ट डे में सिर्फ कौन स्टेबल बना पाता है, लिथियम का नाइट्राइड ही है। नेक्स्ट वन, क्या कहा हमने कि ये नाइट्राइड जो है ये काम में आते हैं कि जब आप पानी के साथ कंबाइन करें, मतलब जब इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट करते हैं, अमोनिया। क्या लॉजिक है, चेक करो। मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर आप पानी में मिलाओगे तो किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, हाइड्रोक्साइड का। आपने ये लास्ट पॉइंट पर पढ़ा था, क्या पढ़ा, देखो। अपन ने कहा था दो तरह की एयर होती है, जिसमें एक को नाम दिया था अपन ने मॉइस्ट एयर, आर्द्र वाला। अगर आप ऑक्सीजन मिलाते थे तो ऑक्साइड था, पानी मिलाते थे तो हाइड्रोक्साइड बनता था। तो मेटल हो या मेटल का कोई कंपाउंड हो, अगर आप पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, हाइड्रोक्साइड। ये वही हुआ है, चेक करो। मेटल था, मेटल का नाइट्राइड था, पानी के साथ कंबाइन किया तो हाइड्रोक्साइड बना दिया। लिथियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनकर आया, LiOH। बाकी क्या क्या बनने वाले हैं, बैलेंस करके चेक कर लो।
कितना लिथियम अवेलेबल है? 3। वहाँ पर कुछ नहीं था तो आगे हमने 3 लगा दिया, लिथियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के आगे 3 लग गया, मतलब ऑक्सीजन 3 हो गए। पानी के आगे लगा दिया 3, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के आगे 3 लगाए, मतलब 3 हाइड्रोजन है, पर यहाँ H2O है, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए थे? 6। यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, वहाँ 3 है, कितने बच गए? 3। 3 हाइड्रोजन बचे और 1 नाइट्रोजन बचा। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया? NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। फिर से चेक करो, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड लिखा है, फॉर्मूला है ALN, पानी डाला, एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनकर आया? AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम 1 है, वहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन का नंबर देखोगे तो 3 है, आगे 3 लगा दिया, ऑक्सीजन 3 हो गए। हाइड्रोजन का नंबर चेक करोगे, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। 3 काम में आ चुके हैं तो 3 बचे हैं। 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिला के क्या बन गया? अमोनिया। ये NH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो मेटल्स जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं? नाइट्राइड। और ये नाइट्राइड जब हाइड्रोलाइसिस में जाते हैं तो इनसे कौन सी गैस बनकर आती है? अमोनिया। ये देखिए, अमोनिया लिबरेट कर दिया। अप्लाई करना सीखो। क्वेश्चन ने कहा 1 मोल जब मैग्नीशियम नाइट्राइड की अभिक्रिया जल से कराते हो तो क्या बनेगा? अमोनिया 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल या फिर 2 मोल नाइट्रोजन। चेक करते हैं किसके साथ अभिक्रिया करनी है? मैग्नीशियम नाइट्राइड की अभिक्रिया जल से करानी है। चलो बैलेंस करके लिखेंगे। मैग्नीशियम का नाइट्राइड था, फॉर्मूला लिखा था दिस वन इज Mg3N2, और जल से मतलब कंबाइन कर दिया पानी के साथ। चलिए चेक करते हैं। मैग्नीशियम का नाइट्राइड देख लो, फॉर्मूला तो सही लिखा है ना। मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज है? +2, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? -3। क्रॉस किया, Mg3N2, पानी मिलाया। मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला बनकर आया? दिस वन इज MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया। कितने मैग्नीशियम है? 3। वहां पर कितना है? 1, आगे लगा दिया 3, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम दोनों जगह 3 हो गए। ऑक्सीजन का नंबर देखोगे तो ये 2 टाइम्स था, पर आगे 3 लगा है, कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, वहां पर 6 है, ऑक्सीजन के आगे 6 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ 2 टाइम्स है, आगे 3 लगा है, कितने हो गए? 6। यहां पर चेक करोगे तो हाइड्रोजन हो गए हैं 12। हाइड्रोजन वहां पर 6 थे, यहां पर 12 है, मतलब कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 6। नाइट्रोजन बचे हैं 2। 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, मतलब क्या फ्री हो गया? 2 मोल अमोनिया। तो यहाँ 2 मोल अमोनिया लिबरेट हुआ है। दिस वन इज 2 मोल NH3। क्या कहा? ये जो नाइट्राइड्स हैं, जब ये पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? अमोनिया। अगर फर्स्ट A वाले थे तो उन्होंने 1 मोल अमोनिया दिया था, और ये सेकंड A वाला है तो इसने कितने मोल अमोनिया लिबरेट किया? 2 मोल। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको अपन ने यहाँ लिबरेट किया। फिर से चेक करते हैं। आंसर 2 दे रखा है, चेक कर लीजिए आप, 2 मोल अमोनिया आ गया। नेक्स्ट वन, एक क्षार धातु X है जो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक Y बनाती है, और जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके तीक्ष्ण गंध वाली गैस Z बनाता है। बताओ XYZ क्या होंगे? अब फर्स्ट A है सोडियम, सीजियम, लिथियम, लिथियम, 4 ऑप्शन मिले हैं आपको। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अगर रिएक्शन करनी है तो आप जानते हो कि फर्स्ट ए में एक ही एलिमेंट ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सकता है और नाइट्राइड बना सकता है। कौन है वो? लिथियम। सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता, सीजियम का नाइट्राइड स्टेबल नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, मतलब ऑप्शन लिथियम का ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन बनाने के तरीके हैं। एस ब्लॉक के अंदर तो क्या है, 2-4 कंपाउंड ही है, तो इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं होंगी। डी ब्लॉक में भी 2 ही कंपाउंड है, KMnO4, K2Cr27, उसमें भी नहीं होगी। पर पी ब्लॉक जो है उसके अंदर भर भर के रिएक्शंस मिलेंगे आपको। तो इसीलिए रिएक्शन को बनाने का तरीका समझें कि किस तरह से इसको प्रोग्रेस में आगे लेके जाया जाता है, वो तरीका समझ रहे हैं अपन। क्या कहा? लिथियम था, और अगर आपने इसको नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया तो हम जानते हैं कि मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर नाइट्रोजन से मिलेगा तो क्या बना देगा? नाइट्राइड। लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाया था, और उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? दिस वन इज Li3n। तो ये जो एलिमेंट था एक क्षार धातु X थी, मतलब ये तो X हो गया, जिसने नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाया है Y, ये Y हो गया। अब ये आगे कहा है कि जो जल के साथ अभिक्रिया करके तीक्ष्ण गंध वाली गैस बनाता है, मतलब आपको अब इसकी रिएक्शन करानी है पानी के साथ। अगर आप इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो क्या होगा? मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी में मिलाते हो तो किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड। लिथियम ने पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसका फॉर्मूला बनेगा दिस वन इज LiOH।
ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। चेक करना, यहाँ पर लिथियम 3 थे, वहाँ पर 1 लिथियम लगा है, मतलब आगे की तरफ क्या लगा दिया 3, लिथियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का चेक करोगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 था, मतलब आपने 3 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, 3 काम में आ चुके, मतलब कितने हाइड्रोजन बचे हैं 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन बचे हैं, मतलब कौन सी गैस लिबरेट हो गई, अमोनिया। तो यहाँ पर NH3 फ्री होगा। तो क्या कहा जाएगा, जो X था वो लिथियम था, Y जो है वो लिथियम का नाइट्राइड था, और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध वाली गैस बनाता है, जिसको हमने Z का नाम दिया है, Z ये हो गया। चेक करो XYZ क्या होंगे, सोडियम कैंसिल, सीजियम कैंसिल, लिथियम होना था, नाइट्रोजन के साथ उसने नाइट्राइड बनाया और साथ में कौन सी गैस लिबरेट की, अमोनिया। ये बनकर आ गया आंसर। तो ये तरीका है कंबाइन करने का, और रिएक्शन बनाने के लिए तरीके इस तरह से काम में लेने होते हैं नाइट्राइड्स के लिए। क्या क्या देखा, देखो आपने अपन ने सबसे पहले इसमें देखा कि नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन करना होता है तो फॉर्मेशन किया जाता है नाइट्राइड का। ये रहा नाइट्राइड, जिसमें N के ऊपर कौन सा चार्ज लगाना है, -3। और ये नाइट्राइड जब हाइड्रोलाइसिस में जाते हैं तो इनमें कौन सी गैस लिबरेट होती है, अमोनिया। कितने मोल होगी, बैलेंस करने का तरीका बता दिया। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, ये पहचानने का तरीका रहा। फर्स्ट ए में सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल है, सेकेंड ए में सारे बनते हैं। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, ऑक्साइड का। अब ऑक्साइड की कैटेगरी यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे जब हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की तो हमने कहा था 4 तरह के ऑक्साइड बनाने हैं। मेटल का ऑक्साइड बना दो तो बेसिक है, नॉन मेटल का बना दो तो एसिडिक है, आज सब बेसूरे जन वाला बनाओगे तो वो एम्फोटेरिक है, और कुछ N2O, NO, CO वगैरह ये सब होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। 4 नाम वहाँ से बनकर आए थे। अब हम बात कर रहे हैं जब S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक के अंदर भी ऑक्साइड बनते हैं, और उन ऑक्साइड्स के नाम देने का तरीका देखो क्या। एक तो होता है जब O पर आए -2, अगला होता है जब O2 पर -2, और अगला होता है जब O2 पर -1 आए। कैसे कैसे नाम बनते हैं, O पर -2 होता है तो इसको नाम दिया जाता है, दिस वन इज नॉर्मल ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड वो है जो हम हमेशा बनाते हैं बिना कुछ कहे। अगला होता है O2 -2 और इसको नाम दिया जाता है परऑक्साइड। और एक और तीसरा लिखा है O2- और इसको नाम दिया जाता है सुपर ऑक्साइड। ये अलग अलग टाइप के ऑक्साइड हैं जो हमने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। O-2 नॉर्मल है, O2- पर ऑक्साइड है, और O2- सुपर ऑक्साइड है। क्या कहेंगे देखना, तीनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो अलग अलग आएगा। नॉर्मल ऑक्साइड में देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा है, -2। ये -2 वाला नॉर्मल ऑक्साइड होता है। अगला चेक करें परऑक्साइड, O2- लिखा है, 2 पर -2 है तो मतलब 1 पर कितना निकल कर आएगा, -1। इस वाले ऑक्सीजन पर -1 चार्ज हो गया। यहाँ 2 पर -1 लगा है तो 1 पर कितना निकल कर आएगा, -12। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -12 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो आपने क्या देखा, 3 तरीके के ऑक्साइड हमने यहाँ बनाए हैं। एक को नाम दिया है नॉर्मल, अगला नाम है पर, और अगला नाम है सुपर ऑक्साइड। O-2, O2- O2-। कौन बनाएगा, कब बनाएगा और कैसा बनेगा, चेक करने का तरीका। सबसे छोटा वाला जो है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, थोड़ा बड़ा वाला है तो वो बनाता है परऑक्साइड, और जो सबसे बड़े वाले होते हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। छोटे वाले नॉर्मल, थोड़े बड़े वाले पर, और सबसे बड़े वाले सुपर। चेक करना, फर्स्ट में लिथियम सबसे छोटा था, उसने बनाया नॉर्मल ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला बना, Li2O। कैसे बना होगा चेक करो, लिथियम के ऊपर चार्ज आएगा +1 और ऑक्सीजन पे आएगा -2, क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, Li2O, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, सोडियम थोड़ा बड़ा है तो वो क्या बना रहा है, परऑक्साइड। कैसे बनाया होगा परऑक्साइड, सोडियम पे चार्ज हो गया है +1, और अगर O2 पे बात करें तो O2 पे चार्ज हो गया -2, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, फॉर्मूला बन गया Na2O2, दिस वन इज परऑक्साइड। लिथियम ने बनाया था नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ने बनाया परऑक्साइड। अगले तीनों कौन कौन से 3, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जो एस ब्लॉक में लार्जेस्ट होते हैं। ये सबसे बड़े साइड ऑर्डर के अंदर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम लार्जेस्ट हैं, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला बना, पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड की बात करें तो K पर आएगा प्लस और O2 पर आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फॉर्मूला KO2। रुबिडियम RbO2 और सीजियम CSO2, क्या बना दिया, सुपर ऑक्साइड। 3 तरीके के ऑक्साइड बनकर आए।
क्या कहा लिथियम वाले ने बनाया था नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ने बनाया परऑक्साइड और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने क्या बना दिया, सुपर ऑक्साइड। छोटे वाले नॉर्मल तक जाते हैं, थोड़े बड़े वाले पर बनाते हैं और जो सबसे बड़े वाले होते हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये तो हमने कंपैरिजन लिखा था जो वो था फर्स्ट ए के लिए। नेक्स्ट वन जो मैं अगली बात यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो है सेकंड ए के लिए। जरा चेक करें, सबसे छोटे वाले दो एलिमेंट बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो जब कंबाइन करेंगे तो वो कंबाइन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर्मूला बैलेंस करते हैं, बेरिलियम पे चार्ज आएगा +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला BeO। मैग्नीशियम ने बनाया तो क्या फॉर्मूला बन गया, MgO। कौन से ऑक्साइड नाम दे दिया, नॉर्मल ऑक्साइड। अगले वाले तीनों कौन कौन से तीनों, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम साइड में बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, परऑक्साइड। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ने परऑक्साइड बनाया है। क्या फॉर्मूला बनेगा, कैल्शियम के परऑक्साइड के लिए बनाते हैं, कैल्शियम पे चार्ज था +2 और O2 पर चार्ज आ गया -2, 2O2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, COO2। अगला SRO2 और अगला BaO2, ये बना दिए परऑक्साइड। तो तरीका क्या समझते हैं हम, तरीका ये कहता है कि छोटे वाले नॉर्मल तक जाएंगे, थोड़े बड़े वाले पर तक जाएंगे और सबसे बड़े वाले सुपर तक जाएंगे। सुपर तक जाने वाले तीन ही थे, कौन से तीन थे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो फर्स्ट में लिथियम ने नॉर्मल, सोडियम ने पर और इन्होंने तीनों, कौन कौन से तीनों, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया। और तीनों के साथ में ये भी आया कि जो छोटा वाला है वो सिर्फ नॉर्मल तक गया, थोड़ा बड़े वाले ने नॉर्मल के साथ पर भी बनाया, और जो सबसे बड़े वाले थे उसने नॉर्मल बनाया, पर भी बनाया और सुपर भी बनाया। नॉर्मल तो आप बिना कहे बना ही देते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का तरीका ना लिखना होता तो हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाना ही है सभी को, पर कौन पर तक जा सकता है और कौन सुपर तक जा सकता है वो बताने का तरीका यहाँ पर आया। बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटे वाले हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कहाँ तक जा पा रहे हैं, परऑक्साइड तक जा पा रहे हैं। चेक करो, फर्स्ट ए की बात करें मेटल ऑक्सीजन के साथ पहले नॉर्मल ऑक्साइड सब बना सकते हैं, लिथियम यहीं तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम परऑक्साइड ही बना सकते हैं। सोडियम यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। और आगे ऑक्सीजन के साथ जब एक्सेस में कंबाइन किया तो MO2 मतलब ये बना दिया परऑक्साइड के साथ सुपर ऑक्साइड भी। तीन एलिमेंट आएंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब अगर सभी को शुरुआत कराई तो लिथियम सिर्फ यहीं पर रुक गया, सोडियम यहां तक आ गया, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने तीनों का फॉर्मेशन कर दिया। सेकेंड ए में जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ऑक्साइड सभी ने बनाए थे। और अगर बात की जाए परऑक्साइड की तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो वहीं तक रुक गए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ने यहां तक फॉर्मेशन किया परऑक्साइड का। तो क्या लिखा, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड, और बाकी के जो हैं वो सुपर ऑक्साइड तक जा सकते हैं। सेकेंड है कि सभी धातुएं मोनोऑक्साइड तो बनाती हैं लेकिन ये तीनों परऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये उनके लिए बनाने का तरीका है कि कौन कौन किस किस का फॉर्मेशन कर पाएगा। अगर बात करें इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी की तो देखो क्या लिखा, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हमें यह बताता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है परऑक्साइड, और फिर आता है सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल, फिर पर और फिर सुपर। क्या कहोगे, देखो ये डाइएटोमिक टाइप के हैं, ये मोनोएटोमिक है। छोटे वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्मल बना। उसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो लेटिस एनर्जी क्या कहती है कि -1 और -2 में से लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा, -2। तो -1 से ज़्यादा -2 और -2 से ही -2 वाला, पर हाँ छोटा वाला। क्या कहेंगे, अगर आप एग्जिस्टेंस के हिसाब से चेक करें तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। फर्स्ट ए के सारे, सेकेंड ए के सारे सबने क्या बना लिया, नॉर्मल ऑक्साइड। बात की जाए उसके बाद दूसरे नंबर पे परऑक्साइड की, पहले वाले में लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ने बनाया था परऑक्साइड। और सेकेंड ए में कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम तीनों ने बना लिया था। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो बस 3 ही एलिमेंट बना पाते हैं। कौन कौन से 3, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, क्योंकि बाकियों के सुपर ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते। इसीलिए जब थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर भी कर रहे थे तब भी अपन ने लिखा था कि 3 ही एलिमेंट है जिनके लिए सुपर ऑक्साइड बन के आते हैं, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और सबसे ज़्यादा स्टेबल सीजियम, फिर होता है रुबिडियम, फिर होता है पोटेशियम। लार्ज साइज है, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है और उसका सीक्वेंस लिखना है तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो टाइप होता है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर में यही वाले ऑक्साइड बनते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। उसके बाद उससे कम नंबर पे जो बनकर आते हैं दूसरे नंबर पर, क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज परऑक्साइड। और सबसे कम नंबर पर जो बनकर आते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल, उसके बाद नंबर आता है पर, और उसके बाद नंबर आता है सुपर ऑक्साइड का। ये सीक्वेंस बना दिया। नेक्स्ट वन,
हाइड्रोलाइसिस की अगर बात की जाए इन ऑक्साइड्स के लिए तो देखो क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब रहा जब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड, एक चीज अपन ने बोल रखी है पहले से कि पानी के साथ कंबाइन करके क्या बनाना होता है, हाइड्रोक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड था, जब आपने पानी के साथ कंबाइन किया किसका फॉर्मेशन कर दिया, हाइड्रोक्साइड। नॉर्मल के बाद अगला आया पेरोक्साइड, पेरोक्साइड पानी में मिलाया, पहला कंपाउंड तो कॉमन था हाइड्रोक्साइड, और बगल में क्या लिबरेट कर दिया, H2O2। ध्यान रखें ये जो H2O2 है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के तरीके हैं। एक पेरोक्साइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो पेरोक्साइड ही बनाता है, बड़े पेरोक्सी से छोटा पेरोक्सी बनता है, और सबसे आखिरी में सबसे छोटा पेरोक्सी जो बनकर आता है वो तो H2O2 ही होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के तरीके होते हैं। जैसे बेरियम का पेरोक्साइड था, फॉर्मूला लिया BaO2, पानी में डाला, पानी में डालते हैं उसने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में क्या फ्री कर दिया, H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का तरीका हो गया। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में काम आती है चीज़ें। या तो मेटल के पेरोक्साइड लेने होंगे या नॉन मेटल के लेने होंगे। नॉन मेटल के पेरोक्साइड जैसे केरोज एसिड, जैसे मार्शल्स एसिड, ये सब वहाँ से आते हैं, और अगर मेटल वाले हैं तो ये ले लिए अपन ने। तो पेरोक्साइड के हाइड्रोलाइसिस से पेरोक्साइड ही बनता है। वापस चलते हैं, पेरोक्साइड था, पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड और H2O2 बना दिया। तीसरा टाइप है जिसको नाम दिया है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड अगर पानी के साथ कंबाइन करेगा, पहली चीज हाइड्रोक्साइड, दूसरा H2O2, और तीसरी चीज जो बनेगी वो कौन सी होगी, O2। आप देख सकते हो जब तीनों टाइप के ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं तो एक चीज तो कॉमन है कि तीनों में जो है मेटल वाले ऑक्साइड्स तीनों के तीनों कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, हाइड्रोक्साइड। तो तीनों ही ऑक्साइड्स के अंदर एक चीज जो कॉमन निकल कर आई वो थी हाइड्रोक्साइड। अगले दोनों के अंदर जो कॉमन निकल कर आया वो था H2O2, और सबसे आखिरी वाले में जो निकल कर आया वो था O2। मतलब तीनों में कॉमन चीज हाइड्रोक्साइड, अगले दोनों में कॉमन H2O2, और तीसरे वाले में O2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये था अपन ने जो बात की वो थी हाइड्रोक्साइड्स के लिए क्या क्या बना सकते थे। तीन तरीके के ऑक्साइड हम देखते हैं, एक का नाम है नॉर्मल, एक का नाम है पर, और एक का नाम होता है सुपर ऑक्साइड, और ये उनके हाइड्रोलाइसिस के तरीके अपन ने बताए। एक और इसका यूज जो लिखा है अगले क्वेश्चन में, अंतरिक्ष यान के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर में KO2 का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड उपयोग किया रहता है, उसका लॉजिक क्या रहेगा। अंतरिक्ष यान की हम बात कर रहे हैं, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं जैसे स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या सबमरीन, जो पनडुब्बियां वगैरह होती हैं उनके अंदर ये उपयोग होता है कि जो पेरोक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है वो काम में आते हैं। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। इनका यूज होता है कि हम जो गैस रिलीज कर रहे हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हो, CO2, उसको तो ये कंबाइन कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बदले में हमें कौन सी गैस दे रहे होंगे, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इनके सिलेंडर वगैरह काम में लिए जाते हैं। पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड वहां पर हमारे काम में आते हैं कि हम जो रिलीज कर रहे हैं CO2 उसको तो लेंगे और बदले में हमें कौन सी गैस दे देंगे, O2। चेक करो, इक्वेशन बनाते हैं अपन इसकी। पोटेशियम का जो सुपर ऑक्साइड था उसका फॉर्मूला था KO2, और हमारे द्वारा रिलीज की जाने वाली जो गैस थी वो थी CO2। CO2 को तो इसने अवशोषित कर लिया। अगर CO2 को अवशोषित करेगा तो क्या होगा, आप चेक करके आए हो पहले, ऑक्सीजन के साथ बनाते हो ऑक्साइड, पानी के साथ बनाते हो हाइड्रोक्साइड, और CO2 के साथ बनाते हो कार्बोनेट। तो आप अगर CO2 को कंबाइन कर रहे हो मतलब आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला बनेगा कार्बोनेट का, दिस वन इज K2CO3। तो इसने तो अपना कार्बोनेट बना लिया और बदले में हमें कौन सी गैस लिबरेट करके दे दी, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो यूज होता है CO2 को अवशोषित करता है और बदले में हमें क्या देता है, O2। आंसर थर्ड दिया है, चेक करो, CO2 को अवशोषित करके O2 की मात्रा को बढ़ाता है। चेक करना कैसे लिखा है, KO2 जो था नाम दिया पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, पानी के साथ कंबाइन किया मतलब वही हाइड्रोलाइसिस था, इसने बनाया हाइड्रोक्साइड H2O2 और O2 बना दिया। चलिए भैया ऑक्सीजन जो थी उसको सप्लाई कर दिया इसने। ये जो KOH बनकर आया है मेटल का हाइड्रोक्साइड है, और क्षार के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक टाइप के, ये बेसिक था। हमने जो रिलीज की थी वो CO2 थी, एसिडिक है, एसिड बेस कंबाइन करके सॉल्ट बना दिया K2CO3 और बगल में पानी फ्री हो गया। तो क्या कहेंगे, इसने CO2 को तो अवशोषित कर लिया और बदले में हमें कौन सी गैस दे दी, ऑक्सीजन। तो स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में CO2 को अवशोषित करने और बदले में O2 सप्लाई करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो ये रहे तीन टाइप के ऑक्साइड जिनकी हम बात यहाँ पर कर रहे थे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले होता है O-2, इसको नाम देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। O2-2 इसका नाम होता है पेरोक्साइड, और O2- इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड। लिथियम छोटा है नॉर्मल, सोडियम बड़ा है पर, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर। बेरिलियम मैग्नीशियम ने बनाया था नॉर्मल, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ने बनाया पेरोक्साइड। आगे क्या कहा,
इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल वाले, फिर आते हैं पर वाले और फिर आते हैं सुपर वाले। नेक्स्ट वन, इन तीनों की ही हाइड्रोलाइसिस में कॉमन चीज़ जो बनकर आती है वो होती है हाइड्रोक्साइड। अगले दोनों में बनकर आता है H2O2 और सबसे आखिरी वाले में क्या बनकर आता है O2, ऑक्सीजन बन जाता है। इसके अलावा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड काम में आते हैं, CO2 को तो लेंगे और बदले में क्या दे रहे होंगे, O2, ऑक्सीजन सप्लाई करने के काम में लिया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं X से, तो ये X के साथ रिएक्शन करने का तरीका है। कौन कौन आ सकता है X की जगह पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हेलोजन आप काम में ले लो। हेलोजन होगा तो उससे बनेंगे हैलाइड। हैलाइड मतलब X माइनस आयन को ही क्या नाम देते हैं, हैलाइड आयन। कौन कौन आ सकता था, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ये अपने लिख दिए हैलाइड है। अब क्या कहेंगे, जैसे फर्स्ट ए वाला है और उसको कंबाइन किया हेलोजन के साथ, तो उसने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया MX टाइप का। सेकंड ए का कोई भी कंपाउंड है तो कंबाइन करके बनाया MX2 टाइप का। मतलब फर्स्ट ए वाले में MX वाला हैलाइड है और सेकंड ए वाले में MX2 टाइप का हैलाइड है। तो ये हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिए हैं क्लोराइड के। क्लोराइड मतलब Cl माइनस, कंबाइन कर दो भाई, फर्स्ट ए में MX टाइप के बनाने हैं। लिथियम ने बनाया LiCl, फिर NaCl, KCl, RbCl, CSCl बनकर आए। ये आयनिक कोवेलेंट कैसे लिखे होंगे समझे आप, ये तरीका है फजान रूल वाला। क्या कहते हो फजान रूल के अंदर, केटायन का साइज अगर छोटा होता है तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, कोवेलेंट, और केटायन का साइज बढ़ेगा तो फिर कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक। उधर की तरफ जा रहे हो तो केटायन का साइज छोटा होता जा रहा है। सबसे छोटा कौन हुआ, लिथियम, फिर NaCl, KCl, RbCl, CSCl, साइज बढ़ रहा है। अगर केटायन छोटा होगा तो कौन से कैरेक्टर डोमिनेट करेंगे, कोवेलेंट। तो LiCl का नेचर तो कैसा हो जाता है, कोवेलेंट, लिख दिया अपन ने। बाकी आगे जाओगे तो फिर इधर की तरफ जाने पर कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक। केटायन छोटा तो कोवेलेंट और केटायन बड़ा तो आयनिक। हम कहते हैं NaCl का नेचर कैसा होता है, आयनिक। तो KCl, RbCl, CSCl उससे भी ज्यादा आयनिक होंगे। तो कहा जाएगा कि LiCl कोवेलेंट था और बाकी ये जो बच गए उनका नेचर कैसा था, आयनिक टाइप का। इसी वजह से याद करो अपन ने इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन लिखा था। क्या कह रहा था मैं, अगर ये आयनिक टाइप के हैं तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जमाने का तरीका काम में लेना होता है लैटिस एनर्जी से। क्या है लैटिस एनर्जी, चार्ज के साथ डायरेक्ट है, चार्ज तो सेम है, साइज के साथ इनवर्स है। जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी। ऑर्डर क्या बनेगा, NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CSCl, और सबसे पीछे हमने किसको फेंका था, LiCl। और क्या कह के पीछे फेंक दिया था कि इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये लास्ट में चला जाता है। अगले वाले भी चेक करो, कहा गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सबके क्लोराइड बने हुए हैं। केटायन का साइज अगर छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटे हैं तो इनका नेचर तो बन गया कोवेलेंट, और आगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उनका नेचर कैसा हो गया, आयनिक टाइप का। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज है जो बताई जा सकती है हेलोजेंस के लिए, और हेलोजेंस के साथ किसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हैलाइड्स का। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट लिखा है कि पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम जो साइज में बड़े होते हैं वो किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉलीहेलाइड। अब ये पॉलीहेलाइड क्या चीज होती है भाई, जब एक से ज्यादा हेलोजन आपस में कंबाइन हो जाएं तो उस तरह से बनने वाले कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, पॉलीहेलाइड। एक हेलोजन था तो नाम हेलाइड दिया था, और एक से ज्यादा होंगे तो क्या नाम दोगे, पॉलीहेलाइड। चेक करो, पोटेशियम आयोडाइड था और आयोडीन के साथ कंबाइन किया। एक पोटेशियम है वो तो है ही सही, एक आयोडीन और दो आयोडीन, कितने आयोडीन हो गए, 3। तो पोटेशियम आयोडीन जब कंबाइन हुए और I2 के साथ मिलाया तो क्या बना, KI3। कैसे तोड़ोगे, K पर प्लस और I3 पर माइनस। ये रहा K प्लस और I3 माइनस, दोनों स्टेबल हैं। K पर प्लस 1 ही आएगा क्योंकि अल्कली मेटल है, और I3 माइनस का स्ट्रक्चर हम बनाकर आए हैं पहले, लीनियर स्ट्रक्चर आता है I3 माइनस। कैसे बनाया होगा लीनियर, चेक करो। आयोडीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और माइनस लगते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 आयोडीन और जोड़ने, 1 2, बाकी होगा 3 4, नेक्स्ट वन इज 5 6, और उसके बाद 7 8। कैसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया, लीनियर, एक लाइन में जुड़े हैं, I3 माइनस बन गया। नेक्स्ट वन चेक करो, सीजियम ब्रोमाइड था CsBr और साथ में कंबाइन किया Br2। एक Br ये रहा, 2 ये रहे, कितने Br हो गए, 3। CsBr3 बन गया। कैसे बनाओगे, सीजियम पे +1 और Br3 पे -1, टूट गया। सीजियम पे +1 क्योंकि अल्कली मेटल है और Br3 माइनस बन जाएगा। वही तरीका, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 थे, माइनस लगते ही 8 हो गए। 8 को कैसे जमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया, लीनियर।
तो इस तरह से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है I3 माइनस, यहाँ पर लिखा है Br3 माइनस, इन्हीं को क्या नाम देते हैं? पॉलीहेलाइड, जहाँ पर एक से ज़्यादा हेलोजन हो। आप देख सकते हो साइड में बड़े हैं और बड़े बड़े हेलोजन जुड़े हैं, और हम जानते हैं कि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। और एस ब्लॉक में सबसे बड़े एलिमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं जो यहाँ पर जमे होते हैं। कौन कौन से 3? ये रहे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो यही हैं जो पॉलीहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। तो क्या कहोगे आप? पॉलीहेलाइड के एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिखा F3 माइनस, फिर मैंने लिखा Cl3 माइनस, नेक्स्ट में लिखा गया Br3 माइनस, और उसके बाद लिखा गया I3 माइनस। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, तो देखो उसको बनाने का तरीका समझिए एक बार। आखिरी वाले एग्जाम्पल से चालू करते हैं। I3 माइनस कैसे बनाया होगा भाई? I3 माइनस, I3 माइनस में 2 चीज़ें जोड़ी होगी। एक तो लिखा होगा I2 और साथ में लिखा होगा I माइनस। I माइनस का मतलब क्या हो गया? आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 थे, माइनस लगते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8 का मतलब उसके पास तो खूब सारे लोन पेयर हैं। I2 की बात करें तो आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कि 2 आयोडीन आपस में कोवेलेंट से जुड़ गए। आयोडीन का कन्फिग्रेशन होता है 5s2 5p5। S में 2 हैं और P में 5 हैं, एक अनपेड था। दोनों आयोडीन ने अपना अपना एक अनपेड मिला के पेयरिंग कर ली, वो तो बॉन्ड बन गया कोवेलेंट। पर 5s और 5p में तो होते 5d खाली पड़ा हुआ था। खाली पड़ा हुआ था मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और अगर एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट कंबाइन करता है तो इस अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनकर आता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। जो डोनेट करने के लिए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं उसको नाम देते हैं लेविस एसिड। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना देंगे? कोऑर्डिनेट। आप चेक करो, इसमें 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे। KI3 में ब्रेक करता हूं तो K प्लस और I3 माइनस, ये तो कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक। I2 के अंदर जो बना हुआ है वो कोवेलेंट है, और I माइनस जो डोनेट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट है। कितने टाइप के बॉन्ड है? 3, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। फिर से लेते हैं Br3 माइनस, ऐसे ही कर दो। कैसे करोगे ऐसे? एक तो लिख दिया आपने Br2 और साथ में आपने लिखा Br माइनस। उधर से Br माइनस लेकर आ रहा है लोन पेयर, इधर Br2 के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट, कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट। जो डोनेट कर रहा है उसको नाम देंगे लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको नाम देंगे लेविस एसिड, और दोनों ने आपस में कंबाइन करके कौन से वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया? कोऑर्डिनेट। पूछा जाए कौन इस तरह से नहीं जुड़ पाएगा? क्यों नहीं जुड़ पाएगा? F2 और F माइनस जोड़ोगे। F माइनस के पास लोन पेयर है पर F2 के पास डिब्बा खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड पीरियड में 2s और 2p के बाद 2d नहीं होता, और अगर नहीं होता तो इसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहेंगे F3 माइनस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हुआ। बात करें अगर Cl3 माइनस की, तो उसमें तो ये वाली दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास डिब्बा खाली था, वो तो थर्ड पीरियड का है। पर यहाँ दिक्कत देखो क्या होती है, जब आप Cl3 माइनस को जोड़ने के लिए जाएंगे तो उधर आप लिखोगे Cl2, इधर लिखोगे Cl माइनस। Cl माइनस अपना लोन पेयर देगा, उसके पास तो है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 थे, माइनस लगते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 4। उधर Cl2 लिखा हुआ है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे, अगले के भी 7 है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। मतलब 3 लोन पेयर इधर है और 3 लोन पेयर इधर है, मतलब 6 लोन पेयर कुल मिला के Cl2 के पास हो गए। Cl माइनस के पास 4 लोन पेयर हैं, Cl2 के पास 6 लोन पेयर हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे। अगर एटम का साइज छोटा हो और लोन पेयर नज़दीक हो तो लोन पेयर के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन। और रिपल्शन लगेगा तो कहेंगे इसका बन पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो कहा जाए पॉलीहेलाइड के अंदर कौन कौन से हेलाइड्स हैं, तो कहेंगे 2 ही हैं। एक तो बनता है Br3 माइनस और एक बनता है I3 माइनस। F3 माइनस नहीं बनता क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और Cl3 माइनस नहीं बनता क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन लगने लगता है। तो एल्कली मेटल्स जो कि साइज में बड़े होते हैं वो पॉलीहेलाइड बनाते हैं, और पॉलीहेलाइड बनाते हैं ये तीनों, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और पॉलीहेलाइड को इस तरह से बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। और इधर बनेगा एक तो Br3 माइनस और एक बनेगा I3 माइनस। ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से नहीं बनता और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट वन, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसे कह दिया होगा भाई? बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए अपन लिख कर आए हैं कि ये जो कंपाउंड बना रहे थे ये कोवेलेंट टाइप के थे, और अगर ये कोवेलेंट है तो इनका ऑक्टेट नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लो, बेरिलियम के पास 2 हैं, 2 क्लोरीन और आगे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। और आगे जब ये कंबाइन करेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे। अब पॉलीमर में 2 गुंजाइश होती है, एक कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरा कोने पर जब क्लोरीन जुड़ा हो। ये अपने ऑक्टेट तक भी जाता है पॉलीमर बना के।
मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर के फॉर्मेशन करते हैं। जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तब तो बनाना बॉन्डिंग होने लगती है, और जब हाइड्रोजन ना हो और क्लोरीन वगैरह हो तो उनके पास लोन पेयर होता है, और ये अपना लोन पेयर डोनेट करके जुड़ते हैं। कैसे जुड़े होंगे चेक करना। ये मैंने लिखा एक BeCl2 था जहाँ बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन लगे हुए थे। अगला मैंने लिखा ये BeCl2 है जहाँ पर भी बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन लगे हैं। क्लोरीन साइड में लगा हुआ है और हम जानते हैं क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डाइमर बना दिया। ऐसे अगली बार और बहुत सारे जोड़ोगे और क्या बना देगा, पॉलीमर। तो ये पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं और कौन से बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये हैलाइड के लिए तरीका अपन ने बताया। क्या कहा, फर्स्ट ए वाले बनाएंगे MX और सेकेंड ए वाले MX2, और इसको हैलाइड कहेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये हो गए। लिथियम वाला कोवेलेंट है, बाकी आयनिक हो गए। जो आयनिक वाले हैं बड़े वाले वो पॉलीहेलाइड बना सकते हैं, 2 ही बनते हैं, एक तो Br3- और एक I3-, और जो कोवेलेंट वाले थे वो पॉलीमर की फॉर्म में आ गए। ये उनके लिए इंडिकेट किया अपन ने। क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इनमें से कौन सा यौगिक ऐसा है जो कार्बनिक विलायक मतलब इथेनॉल के अंदर विलय होगा। कार्बनिक विलायक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल करना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन ज्यादा घुलेंगे, कंसेप्ट पढ़कर आए थे, नाम दिया था लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुल जाएगा। आयनिक कंपाउंड है तो जाएंगे पोलर सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट कंपाउंड है तो जाएंगे नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी नहीं कहा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा है। आयनिक कंपाउंड होते तो पानी में जाते, और कोवेलेंट होगा पोलर टाइप का तो वो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो पोलर टाइप के हैं उसके अंदर। चेक करो, NaCl, KCl और RbCl तो आयनिक थे, ये तो पानी में घुलना चाहेंगे, पर हम जानते हैं कि LiCl जो है इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट, और कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होने की कोशिश करेगा, इसलिए आंसर क्या चला गया, फर्स्ट। तो कंसेप्ट है लाइक डिजोल्व लाइक का। आयनिक वालों की सोल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है, जबकि नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में जाते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। अगर वो पोलर हैं तो भी घुल सकते हैं, नॉन पोलर वाले की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दो है हमने बनाया। क्लोराइड्स के लिए LiCl का टेंडेंसी था। एक और पॉइंट जो अब मैं बात करने वाला हूँ वो होगा हाइड्रोजन के लिए। पहले मैंने हेलोजन के साथ किया था तो क्या था, हैलाइड बनेगा। जब आप हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनकर आता है, तो हेलोजन के साथ जैसे हैलाइड बनते हैं वैसे ही हाइड्रोजन के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड बनाएंगे। कौन सा आयन बनेगा, H-। फर्स्ट ए का एलिमेंट था, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, फॉर्मूला बना MH। सेकेंड ए का एलिमेंट था, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, क्या बन गया, MH2। जैसे कि सोडियम ने बनाया NaH और कैल्शियम ने बनाया CaH2, नाम भी दिया है, हाइड्रोलिथ कहा जाता है इसे। कैल्शियम पे चार्ज होगा +2, हाइड्रोजन पे -1, Na पे +1 और हाइड्रोजन पे -1, हाइड्राइड बना देते हैं। बनाओ फर्स्ट ए के हाइड्राइड देखें तो जैसे लिथियम ने बनाया LiH, सोडियम ने NaH, पोटेशियम KH, RbH, CSH, ये बनेंगे हाइड्राइड। सेकेंड ए में बनाओगे तो क्या क्या नाम बन के आएंगे, चेक करो। सेकेंड ए में नाम बोला, जैसे बेरिलियम का हाइड्राइड था, फॉर्मूला BeH2, मैग्नीशियम MgS2, कैल्शियम CaH2, स्ट्रोंशियम बेरियम, ये बनकर आ गए। मेटल के हाइड्राइड है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और ये सारे मेटल्स हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच में जनरली कैसा बॉन्ड बन के आता है, आयनिक टाइप के होंगे। हाँ, जो छोटे वाले हैं जिनका फाइज आता है, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम वालों की बात करें तो ये कोवेलेंट है, सहसंयोजक, और ये बहुलक मतलब पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। और अब अगर ये पॉलीमर बनाएंगे तो कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा है, कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा हो और आपको पॉलीमर बनाना पड़े तो बॉन्डिंग को नाम दिया जाता है बनाना बॉन्डिंग। पूरा नाम बनकर आता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसा B2H6 में बनता है डाइबोरेन। एटम होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो नाम देते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्डिंग बन जाती है। तो यहाँ पर ये सहसंयोजक पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये बनाना बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। और क्या कहा, जनरली बाकी आयनिक टाइप के रहेंगे। और क्या कह सकते हो, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो क्या कहेंगे, जब ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो हम कहते हैं कि IP कम होती है। अगर IP कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या कहेंगे, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। फर्स्ट ए में सबसे बढ़िया मेटल सीजियम है, सेकेंड ए में सबसे बढ़िया मेटल बेरियम है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और कहेंगे मेटलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उनका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल के कंपाउंड ही बेसिक होते हैं। जैसे फर्स्ट ए में कंपेयर करें तो सबसे बढ़िया होंगे सीजियम वाले बेसिक, सेकेंड ए में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक बेरियम वाले, मतलब मेटल के हाइड्राइड बेसिक होते हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। अगर आपसे कहा जाए कंपेयर करो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्या कहोगे,
जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा। उधर की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और उधर की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उधर की तरफ बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर भी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और उधर की तरफ भी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, बेसिक टाइप के हो गए। तो क्या कहा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनते हैं, पहले MH टाइप के और फिर MH2 टाइप के। ये हाइड्राइड बेसिक होते हैं और नीचे की तरफ जाने पर इनके अंदर बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। ये बेसिक सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा, कौन सी धातु आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाती है? सोडियम, रुबिडियम, कैल्शियम और बेरिलियम। आप चेक करके आंसर इंडिकेट कर सकते हैं। आयनिक कौन बनाएंगे? जो कि मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा रखेंगे। और अपन ने क्या देखा, बेरिलियम छोटा है और छोटे होने की वजह से इनके कंपाउंड्स का नेचर कौन सा होने लगता है? कोवेलेंट, क्योंकि जब छोटे होंगे तो फाई ज़्यादा होगा और फाई ज़्यादा होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा किस में आएंगे? बेरिलियम में, क्योंकि वो सहसंयोजक टाइप का होता है। बेरिलियम नहीं हो सकता तो दूसरा आंसर मैग्नीशियम भी हो सकता था, क्योंकि उनके कंपाउंड का नेचर कोवेलेंट टाइप का रहा होगा। आंसर 4 गया। और क्या कहा देखो इनके लिए, ये जो मेटल के हाइड्राइड हैं ये पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड और पानी के साथ H2 बना देंगे। क्या कहा था, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर आप पानी में डालते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड। वही हो रहा है। सोडियम का हाइड्राइड लिया है NaH, पानी में मिलाया, पानी मिलाओगे तो मेटल किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला बन गया? NaOH। और बगल में कौन सी गैस लिबरेट हो गई? H2, हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में आया। क्या कहा जाएगा, मेटल के हाइड्राइड है, पानी में मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड देंगे और साथ में क्या फ्री करेंगे? H2। हाइड्रोजन फ्री होने का मतलब आप समझे, हाइड्रोजन बनने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक टाइप की हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है और जब भी स्टेबल कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। हो सकता है कभी आप इनको जब पानी में डालें मेटल्स को तो ये आग पकड़ लें, ब्लास्ट हो जाए, जैसे सोडियम को फेंक देते हैं तो आग लग जाती है उसमें। तो पानी में जाने पर आग लगने का लॉजिक ये निकल कर आ रहा है कि वहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से प्रोसेस कैसा बनकर आया? एक्सोथर्मिक। कौन कौन से हाइड्रोक्साइड बने होंगे? जैसे लिथियम ने बनाया होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? दिस वन इज LiOH। सोडियम बनाएगा NaOH, पोटेशियम ने KOH, रुबिडियम RbOH और सीजियम बना देगा CSOH। बेरिलियम का बनाए सेकेंड ए में तो बनेगा BeOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बनाएगा MgOH होल ट्वाइस। कैल्शियम बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। स्ट्रोंशियम बनाएगा SrOH होल ट्वाइस और बेरियम बनाएगा BaOH होल ट्वाइस। मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, रहेंगे बेसिक। और डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या कहेंगे? बेसिक नेचर भी बढ़ने लगेगा, तो नीचे की तरफ ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं। बेरिलियम वाला बेसिक नहीं होता क्योंकि इसके कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। मैग्नीशियम वाला हाइड्रोक्साइड है, उसको एक नाम दिया जाता है, दिस वन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और ये काम में आता है एंटा एसिड, एसिडिटी को रिमूव करेगा। कैल्शियम वाले का नाम होता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का मतलब चूने का पानी होता है, जिसको हम काम में लेते हैं वाइट वॉश, पुताई करने के लिए। बेरियम वाला हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नाम देते हैं बेराइटा वाटर, बेराइटा जल, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो ये बेसिक होते हैं। और क्या कहेंगे अपन, फर्स्ट ए और सेकंड ए में ज़्यादा बढ़िया बेसिक कौन से वाले होते हैं? फर्स्ट ए, जिनका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, उनका बेसिक नेचर भी ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करेगा? हाइड्रोलिस का फॉर्मूला CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड का नाम है। अगर पानी में डालोगे तो पहली चीज़ हाइड्रोक्साइड और बगल में कौन सी गैस लिबरेट करेगा? H2, हाइड्रोजन गैस देने के काम में आते हैं। तो अपन ने क्या कहा कि ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड थे ये सब बेसिक टाइप के हैं और नीचे की तरफ जाने पर बेसिक नेचर बढ़ रहा होगा, और ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं, पहले MH और दूसरा MH2 टाइप का। उससे पहले कहा था कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? हैलाइड। हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट किया था? X से। X के लिए क्या कहा? X की जगह पर आप लगा सकते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आयनिक और कोवेलेंट टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ए वाले जो लार्ज साइज के होते हैं वो बना सकते हैं पॉलीहेलाइड, ये पॉलीहेलाइड बना के दिखा दिए। उससे पहले अपन ने बात की थी ऑक्साइड की, 3 तरीके के ऑक्साइड बनाए थे, एक को नाम दिया था नॉर्मल, एक था पर और एक था सुपर, और कहा था बड़े वाले बनाते हैं सुपर, थोड़े छोटे वाले बनाएंगे पर और सबसे छोटे वाले नॉर्मल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड नॉर्मल, फिर पर और फिर सुपर होता है। और ये काम में आते हैं स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट में। CO2 को तो लेते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन, O2 देने के काम में आते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो अपन ने बनाया था वो था नाइट्रोजन के साथ। क्या कहा? नाइट्रोजन के साथ किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्राइड। और नाइट्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कौन सी गैस बनकर आती है? अमोनिया। 1 मोल है या 2 मोल, बैलेंस करने पता चलेगा। फर्स्ट ए में सिर्फ एक ही नाइट्राइड बनता है, लिथियम वाला, और सेकेंड ए में सारे बनाते हैं।
तो ये उनके रिएक्शन करने के तरीके थे और उनमें क्या क्या कंपाउंड बन के आते हैं उनको हमने इंडिकेट किया इसमें।